हेलो गाइस। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बिडिंग स्ट्रेटेजी का। गाइस, गूगल एडवर्ड में बिडिंग स्ट्रेटेजी बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। अगर आप कोई भी कैंपेन बना रहे हो, अपना सर्च हो, डिस्प्ले हो, वीडियो, तो आपको बिडिंग की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। गाइस, ये हमारा कैंपेन का सेटअप है। यहाँ पे आपका ऑप्शन होता है बिडिंग का। गाइस, जैसे हम बिडिंग का ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो हमारी टू टाइप की बिडिंग स्ट्रेटेजी होती है। सबसे पहले आपकी है ऑटोमेटेड, सेकंड है आपकी मैनुअल। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है। मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी में जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मैनुअल, कि आपको मैनुअली गूगल को बताना पड़ेगा कि मेरी ये बिडिंग स्ट्रेटेजी है, इसके अकॉर्डिंग वर्क करो। तो उसमें ऑप्शन होता है आपका मैनुअल सीपीसी, मतलब मैनुअल कॉस्ट पर क्लिक, आप कितना रुपीस पे करना चाहते हो गूगल का। जैसे मेरा जो कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, मैं गूगल को मैनुअल सीपीसी मेंशन करूंगा कि मेरा कोई भी यूजर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का कीवर्ड सर्च करे और मेरे ऐड पे क्लिक करे, तो मैं मैनुअल सीपीसी से 10 रुपीज देना चाहता हूँ कि मैं मैक्सिमम उसमें मैनुअल सीपीसी मेरा 10 रुपीज डिडक्ट करे वो। भाई, इसके अकॉर्डिंग गूगल मेरा ऐड को शो करेगा। अगर मेरा ऐड 10 रुपीज 10 रुपीज में क्लिक हो सकता है तो शो करेगा, नहीं तो मेरा ऐड वो शो नहीं करेगा। गाइस, इसमें एक ऑप्शन होता है आपका हेल्प टू इंक्रीज कन्वर्जन विद इनहेंस सीपीसी, मतलब आपको अपना कन्वर्जन इंक्रीज करना है ऑटोमेटिक इनहेंस सीपीसी में। वो गाइस आप इसे टिक कर सकते हो। बट गाइस, ये आपका ऑप्शन जब भी वर्क करता है जब आपके पास गूगल के पास आपके कन्वर्जन का डेटा होता है। अगर आपका ये कैंपेन फ्रेश कैंपेन है और गूगल के पास आपके कन्वर्जन का डेटा नहीं है, तो गाइस वो कैसे डिसाइड करेगा कि उसे कब अपना सीपीसी इनहेंस कर रहा है या कब नहीं करना। तो गाइस, ये रिकमेंडेशन है मेरी कि आप कभी भी कोई कैंपेन बनाओ तो पहले आप कन्वर्जन सेटअप करो। कन्वर्जन सेटअप की गाइस मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप जाओ उससे वो देखो। तो गाइस, इनहेंस सीपीसी हमारा जब भी वर्क करेगा जब गूगल के पास आपका 30 डेज का 15 डेज का कन्वर्जन का 30 to 50 डेटा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो डिसाइड करेगा कि मुझे कब अपनी बिडिंग स्ट्रेटेजी इंक्रीज करनी है, कब मुझे इंक्रीज नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और मैंने मैनुअल सीपीसी दे रखा है उसे 10 रुपीज, बट साथ में मैंने इनहेंस सीपीसी टिक कर रखा है। और मेरा कोई यूजर सर्च कर रहा है गूगल के अकॉर्डिंग, गूगल को लगता है कि ये यूजर मुझे कन्वर्जन दे सकता है, बट बिडिंग स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग 10 रुपीज में मेरा एड उसे शो नहीं करेगा वो। गाइस, अगर मैं इसे इनहेंस सीपीसी को क्लिक करके रखूंगा तो गाइस मेरा वो सीपीसी ऑटोमेटिकली इनहेंस कर देगा वो, और उस यूजर को मेरा एड ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। लेकिन जब वो दिखेगा जब गूगल के पास मेरा कन्वर्जन का डेटा होगा और वो यूजर मुझे कन्वर्जन दे सकता है। गाइस, सेकंड आपकी स्ट्रेटेजी है बिडिंग ऑटोमेट बिड स्ट्रेटेजी। तो गाइस, ऑटोमेट बिड स्ट्रेटेजी ये पूरी आपकी एआई बेस्ड बिड स्ट्रेटेजी होती है। आप गूगल को रिकमेंडेशन देते हो कि मैं इतने रुपीस पे करना चाहता हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप मेरा एड्स को रन करो। तो सबसे पहले आपका है टारगेट सीपीए। तो गाइस, टारगेट सीपीए में आप क्या करते हो कि आप उसे टारगेट सीपीए देते हो कि आप अपना कॉस्ट पर एक्शन कितना देना चाहते हो। कोई भी यूजर आपके ऐड को देखे, इंटरेक्ट करे, आपके यूजर पे आए, आपका जो भी कन्वर्जन जो आपने सेटअप कर रखा है, चाहे आपका सेल्स हो या आपका लीड सबमिट हो, उसके अकॉर्डिंग पे करे, तो आप उसे टारगेट सीपीए दे दोगे। और गूगल आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपका जो भी बजट होगा कैंपेन का, उसके अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीपीए ला के देगा आपके टारगेट सीपीए कॉस्ट के अकॉर्डिंग। बस आप यहाँ पे उससे कॉस्ट डिसाइड करते हो और गूगल अपने एआई के थ्रू ट्राई करेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन प्रोवाइड करे वो 100 रुपीज़ की कॉस्ट पे। सेकंड है आपका टारगेट ऑन एड स्पेंड। गाइस, ये भी सेम आपकी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेट बिडिंग स्ट्रेटेजी है। आप इसमें गूगल को रिकमेंडेशन कर दो कि जो भी मेरा बजट होगा, चाहे 500 हो, 1000 रुपीज हो, मुझे कम से कम इतना अपना परसेंटेज और टारगेट और एड स्पेंड तो चाहिए जब भी मेरा आरओआई मीट होगा। गाइस, अपने अकॉर्डिंग आप गूगल को अपना टारगेट और एड स्पेंड रिकमेंडेशन करोगे कि मेरा जो भी एड स्पेंड होगा मुझे इतना रिटर्न मिले उससे, इतना मेरा आरओआई आए उससे। इस थर्ड है आपकी मैक्सिमम क्लिक। तो मैक्सिमम क्लिक बिट स्ट्रेटेजी आपकी इस तरीके से वर्क करती है कि आप गूगल को मैक्सिमम क्लिक लाने के लिए फोर्स करते हो कि मेरा बजट जैसे 500 है, मैं गूगल को बोल दूंगा कि आप अपने एआई के थ्रू मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्लिक ला कर दो मेरे 500 के बजट में। बस इसमें आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक, मतलब इसमें आप थ्रेशोल्ड भी दे सकते हो गूगल को कि आपका जो भी मैक्सिमम क्लिक हो वो आपका 10 रुपीज से अबव ना हो।
गाइस वो अपने एआई के थ्रू ट्राई करेगा कि जो आपका एवरेज सीपीसी कॉस्ट बनेगा आपके बजट के अकॉर्डिंग, वो आपका वो एवरेज 10 रुपीज के अंडर अंडर ला कर देगा आपको। गाइस फोर्थ है आपकी मैक्सिमम कन्वर्जन। गाइस मैक्सिमम कन्वर्जन बिट स्ट्रेटजी क्या है आपकी, कि गूगल आपको आपके बजट में जितने उसके आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम कन्वर्जन लाने का ट्राई करेगा। अगर आपका बजट 500 है तो 500 में आपको जितने भी कन्वर्जन आ सकते हैं गूगल ट्राई करेगा कि आपको मैक्सिमम कन्वर्जन आपको मिले। गाइस फिफ्थ है आपकी मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू। गाइस मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू बिट स्ट्रेटजी, आप गूगल एडवर्ड को वैल्यू प्रोवाइड कराते हो। जब भी आप कोई कन्वर्जन सेटअप करते हो तो कन्वर्जन सेटअप करते टाइम आप कन्वर्जन की वैल्यू देते हो। अगर आपने वैल्यू वहाँ प्रोवाइड कराई है तो गाइस गूगल आपका जो आपका कैंपेन है वो आपका कन्वर्जन, आपकी जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आपका मैक्सिमम कन्वर्जन लाएगा, जो भी आपने वैल्यू पुट करी है अपने कन्वर्जन को बनाते वक्त। तो गाइस आपकी सिक्स्थ आपकी है टारगेट इम्प्रेशन शेयर। मतलब आप गूगल एडवर्ड को टारगेट इम्प्रेशन शेयर दोगे कि आपका जो एड का इम्प्रेशन है वो कितना परसेंटेज हो डेली बेसिस पे। गाइस आप उसमें भी आपकी 3 स्टेजेस है कि आप अपना एनीवेयर चाहते हो कि आपका रिजल्ट 100% शो हो, बट कहीं भी शो हो 1 से लेकर 10 के सर्च टर्म में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड है आपका कि टॉप और रिजल्ट पेज, कि मतलब आप चाहते हो कि आपका जो एड है वो आपका टॉप 4 पोजीशन पे शो हो मैक्सिमम टाइम पर। बस आपका थर्ड है आपका टॉप ऑफ रिजल्ट पेज, मतलब आप एकदम टॉप पोजीशन चाहते हो गूगल एडवर्ड पे, तो आप उस टॉप पोजीशन पे कितने रुपए पे कर सकते हो, आप कितना और आपका कितना परसेंटेज गूगल आपका टॉप पोजीशन मेंटेन करे। तो गाइस आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से अपना इंप्रेशन शेयर सेट कर सकते हो। तो गाइस ये आपकी सारी आपकी ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी है। अगर आपको इन स्ट्रेटेजी में कोई भी कंफ्यूजन आती है, आपको कंफ्यूजन है, तो आप गाइस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई करके आपको हेल्प करूंगा। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।